सप्त महर्षियों में से एक महर्षि भृगु जी द्वारा रचित भृगु संहिता में किसी भी इंसान का आदि, मध्य और अंत समाहित होता है, यानी उसके बीते हुए कल, आज और आने वाले कल की पूरी जानकारी होती है। इसमें से ज्योतिष गणना के आधार पर भृगुपत्र निकालकर भविष्यवाणी की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि प्रश्न पूछने वाले के मन में प्रश्न कोई और होते हैं, मगर जवाब गलत आता है। सामने वाला व्यक्ति के मन में प्रश्न कोई और होते हैं तो उसका जवाब कई बार गलत आता है। ऐसा एक श्राप के कारण होता है, क्योंकि भृगु संहिता के कई पन्ने शापित हैं। आज के इस एपिसोड में हम आपको इसी श्राप के बारे में बताएंगे कि आखिर भृगु संहिता को ये श्राप कब, किसने और क्यों दिया। हमारे YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों, मित्रों, बहनों, भाइयों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। पद्म पुराण के अनुसार वैदिक काल में मंदराचल पर्वत पर सभी ऋषि मुनि मिलकर यज्ञ कर रहे थे। तभी उनमें इस बात को लेकर विवाद हो गया कि आखिर त्रिदेव यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश में से सर्वश्रेष्ठ कौन है। अंत में सभी ऋषि मुनियों ने मिलकर यह तय किया कि जो भी देवता सतोगुण होंगे वही सबसे श्रेष्ठ होंगे, और यह परीक्षा लेने के लिए सबने मिलकर महर्षि भृगु जी को चुना। भृगु जी महाराज जो है ना, ये ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हुए हैं जी, और विष्णु जी के गुरु हुए हैं जी, और लक्ष्मी जो है वो भृगु जी की पुत्री है। सभी ऋषि मुनियों की बात मानकर महर्षि भृगु जी ने ब्रह्मा, विष्णु और महेश की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। सबसे पहले वह ब्रह्मा जी और फिर शिव जी के पास पहुंचे। दोनों ही जगह उनको इन देवों के क्रोध का सामना करना पड़ा। इसके पश्चात महर्षि भृगु जी सीधे वैकुंठ विष्णु जी के पास पहुंचे। जब भृगु जी विष्णु लोक में गए जी, तो विष्णु जी शेष सैया के ऊपर आराम कर रहे थे। लक्ष्मी जी उनके चरण दबा रही थी। जी, तो भृगु जी को बड़ा महसूस हुआ भी ये सृष्टि रचकर यहाँ पर आराम फरमा रहे हैं। जी, तो उनको बड़ा मन में क्रोध आया। ब्राह्मण थे, जी, तो उन्होंने अपना पैर उठाकर जब विष्णु जी के ऊपर प्रहार किया छाती के ऊपर, तो पास लक्ष्मी बैठी थी। जी, तो लक्ष्मी कहती भी मेरे से तो ये बर्दाश्त नहीं भी एक ऋषि मुनि आए मेरे पति और की तीनों लोकों का मालिक हो जो जी, उसकी छाती पर प्रहार कर दे। जी, तो विष्णु जी ने लक्ष्मी को समझाया भी ये तेरे पिताजी हैं, तू उसकी पुत्री है। वो कहते पिता पुत्री का जो रिश्ता है वो तो अलग है, जी, मेरे लिए सर्वोत्तम जो है मेरा पति है, पिता बाद में है। जी, बिल्कुल, तो लक्ष्मी जी ने तब श्राप दिया जी, भी जितने भी ब्राह्मण हैं जी, कल युग में मेरा वास उनके पास नहीं होगा। जी, भृगु जी कहते देख लक्ष्मी, तूने श्राप तो दे दिया, जी, तू नारी है, जी, मैंने नारी के आगे हाथ जोड़कर क्षमा तो मांगनी नहीं। जी, मैं एक ऐसा ग्रंथ लिखूंगा जी, जहां पर मेरा ये ग्रंथ होगा वहां पर विष्णु जी की आत्मा होगी, जहां पर विष्णु जी की आत्मा होगी वहां पर तुझे आना ही पड़ेगा। तो लक्ष्मी जी ने पूछा भी ऐसा आप क्या करोगे। तो कहते मैं एक ऐसा ग्रंथ बनाऊंगा जो भृगु संहिता के नाम से विख्यात होगा। जी, तो लक्ष्मी जी ने कहा भी मैं उस ग्रंथ को पूरा ही नहीं होने दूंगी। जी। उन दिनों महर्षि भृगु जी अपना ज्योतिष ग्रंथ भृगु संहिता लिख रहे थे और लक्ष्मी जी के इस श्राप से ग्रंथ के तमाम ज्ञान के निष्फल हो जाने का अंदेशा था। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਲక్ష్ਮੀ ਸੀ ਨਾ जी, जी, ਭ੍ਰਿਗੂ ਜੀ ਨੇ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਕ੍ਰੋਧ ਚਾਣ ਕੇ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਲੱਤ ਮਾਰਤੀ ਛਾਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ जी, जी, ਤੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹ ਦੇਵ ਰਿਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕੀਤਾ। जी, ਮੇਰਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਹਾਰ ਕਰਤਾ ਆਣ ਕੇ, ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। जी, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੋਧ ਆਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਤੁਹਾਡਾ ਕ੍ਰੋਧ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਕ੍ਰੋਧ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, जी, ਅਸੀਂ ਕ੍ਰੋਧ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ। ਜਾਓ ਕਹਿੰਦੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੰਨੀ ਆ, ਬ੍ਰਾਹਮਣੋ ਮੇਰਾ ਵਾਸ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਆਪਣੇ ਕਰਮ ਤੋਂ ਗਿਰ ਜਾਣਗੇ। ਉਹੀ ਲక్ష్ਮੀ ਦਾ ਸ਼ਰਾਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਲਯੁਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗ੍ਰੰਥ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਕੰਮ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਗਰੁੜ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ। ਗਰੁੜ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਦੇ ਪਏ ਨਾ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ, हाँ जी, ਤੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੇ ਉਹ ਗ੍ਰੰਥ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਜੀ। ਸ਼ੀਰ ਸਾਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟੀ ਜਾ। जी, ਨਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇ जी,
ग्रंथ इस करके किसी को भी पूरा नहीं है जी पूरा ਹੁੰਦਾ ही नहीं जी ਤੇ ਫਿਰ ਗਣੇਸ਼ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ जी ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਫਲ ਕਹੇ ਗਏ ਨੇ ਰਮਾ ਸ਼ਾਪਿਤ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਲక్ష్ਮੀ ਨੂੰ ਜੀ। ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ जी ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰੰਥ ਲਿਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉੱਪਰ ਰਮਾ ਸ਼ਾਪਿਤ ਪੁੱਛਣ ਵਾਲਾ ਪੁੱਛਦਾ ਕੁਛ ਆ ਉਹ 'ਚ ਕੁਛ ਹੋਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਉਹ ਸ਼ਾਪਿਤ ਫਲ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੀ ਜਦੋਂ 20 ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਦੋ ਆਏ ਹੋਣਗੇ ਬਲਾਦੇਸ਼ ਉਹ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ जी ਤੇ ਜਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕੁਛ ਆਨਸਰ ਕੁਛ ਆ ਕੁਐਸਚਨ ਕੁਛ ਆ ਉਹ ਤਾਲਮੇਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹ ਰਮਾ ਸ਼ਾਪਿਤ ਫਲ ਉਹ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਸ਼ਰਾਪ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਲక్ష్ਮੀ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਸੀ ਗਰੜ ਜੀ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਸਕਦਾ लक्ष्मी जी के इस श्राप की वजह से कई बार किसी व्यक्ति से जुड़ा रमाशापित पन्ना भृगुसीनता से निकल आता है। तो आज भी जो कई बार ऐसा प्रमाण देखने को मिलता है कि सामने वाला व्यक्ति के मन में प्रश्न कोई और होते हैं तो उसका जवाब कई बार शोर तो में गलत आ जाता है गलत आता है, जी लेकिन उसके ऊपर लिखा होता है। जी जो ऐसा फलादेश होता है वो कहीं हजारों में कई लाखों में एक निकलता है ऐसा जी। पत्रा, उसके ऊपर लिखा होता है रमा शापित फल। रमा शापित फल रमा का मतलब लक्ष्मी, जी। लक्ष्मी द्वारा शापित फल है ये, जी तो वो कई बार होता है ऐसा। आज के विषय में बस इतना ही। आगे किसी नए विषय के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। हमारे आने वाले वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। अब इजाजत दीजिए। महर्षि भृगु जी आप सभी पर कृपा बनाए रखें।